हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। इस गांव में रेखा नाम की महिला अपने पति संजू के साथ रहा करती थी। संजू सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ता रहता था। आज संजू कहता है, तुम आजकल घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। तो उसकी पत्नी कहती है, ध्यान नहीं देती तो आपको सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता, फिर यूं नहीं बैठे भाषण दे रहे होते। फिर संजू कहता है, कल जो 50 रुपए दिए थे वह दो, मुझे कुछ काम है। तो रेखा कहती है, मेरे पास नहीं है। तो संजू पूछता है, क्यों, कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। तो रेखा बोलती है, उनका तो सामान आ गया, मैं पूरे सप्ताह की सब्जी ले आई। फिर संजू गुस्सा होते हैं और कहता है, अरे दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? इतनी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तुम कटोरी भर सब्जी नहीं देती तो यह आती किसके लिए हैं? फिर रेखा कहती है, आपको नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ? यह तोंद है ना जो आपकी ऐसे ही नहीं बढ़ रही। तभी संजू कहता है, हे देखो, तुम मेरे पेट के बारे में कुछ ना कहो, ना ना कहा ना कहा करो, नहीं तो। रेखा कहती है, नहीं तो क्या? तभी संजू उठकर खड़ा हो जाता है और रेखा के पास जाकर बोलता है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो रेखा कहती है, अरे जाओ जाओ। फिर संजू कहता है, जबान संभाल के। फिर से रेखा कहती है, कहाँ ना जाओ जाओ। इतने में संजू उसे मारने के लिए हाथ उठाकर रुक जाता है। फिर रेखा कहती है, क्या हुआ, रुक क्यों गए? अब यही बाकी रह गया है? फिर संजू बोला, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। फिर रेखा घर से बाहर चली गई। दूसरे दिन फिर संजू काम से लौटा तो रेखा कहीं नहीं दिखाई दे रही। फिर संजू आवाज लगाता है, अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो तुम, जल्दी से पानी लेकर आओ। कोई आवाज नहीं आई। संजू रसोई में जाकर देखता है, वहां भी कोई नहीं था। फिर वह घर के बाहर आकर एक औरत से पूछता है, भाभी, रेखा को कहीं देखा है? तो वह औरत कहती है, नहीं भैया, मैंने तो उसे आज नहीं देखा। तभी एक आदमी भागता हुआ संजू के पास आया और घबराते हुए बोला, भैया वो भाभी तो। संजू बोला, हाँ भाई, मैं तुम्हारी भाभी को ही ढूंढ रहा हूँ, ना जाने इस समय कहाँ गई है। फिर वह आदमी कहता है, भैया वो भाभी वहाँ। फिर संजू कहता है, हाँ हाँ, कहाँ है बताओ तो। वह आदमी कहता है, भैया आप चलो मेरे साथ। आदमी उसे लेकर जंगल के पास तक गया। वहाँ काफी लोगों की भीड़ थी। संजू को देखते ही वे दूर हट गए। वहाँ सफेद कपड़ों में लिपटा एक शव है। फिर संजू कहता है, अरे ये कौन है, क्या हो गया? इसे तभी एक इसे तभी एक गांव वाला कहता है, भैया हमें बताने की हिम्मत नहीं है, तुम खुद ही देख लो। संजू ने जैसे ही कफन उठाया, वह जमीन पर धड़ाम से बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। रो रेखा, उठो उठो, अरे क्या हो गया तुमको? अरे चलो घर चलो। तभी एक गांव का व्यक्ति कहता है, भैया अब कभी उठेंगी, अब कभी नहीं उठेंगी। पिछले 2 घंटों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर भी संजू कहता है, ए रेखा, चलो उठो, चलो मेरे साथ मजाक मत करो, तुम उठ जाओ। तो फिर से वही व्यक्ति कहता है, भैया तुम खुद को संभालो। फिर संजू सर पटक कर रोने लगता है और कहता है, यह क्या हो गया, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले आ गए। गांव वालों ने रोते हुए संजू को पकड़ा। एक पुलिस वाला लाश का मुआयना करने लगा और कहने लगा, यह हत्या का मामला है, किसी ने यहाँ पर कुछ होते हुए
देखा तो एक गांव वाला कहता है, नहीं साहब हमने तो कुछ नहीं देखा, हमें तो इस लालू ने बताया था। फिर लालू बोलता है, साहब मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा यहाँ पर भाभी गिरी पड़ी हुई हैं। पास आकर मैंने नबज देखी तो वो सांस देखी तो बंद थी। फिर मैंने सब गांव वालों को बुलाया। फिर पुलिस वाला कहता है, इसका मतलब हत्या कैसे हुई है तुम्हें नहीं पता? तो लल्लू कहता है, ना ना साहब सच्ची मुझे कुछ नहीं पता। फिर पुलिस वाले कहते हैं, हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं और एम्बुलेंस में लाश को ले जाते हैं। उधर संजू बैठकर बहुत रो रहा होता है। अगले दिन एक सिपाही संजू के घर आया और वहां वह कहने लगा, संजू तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं, तुम्हें मेरे साथ पूछताछ के लिए अभी थाने चलना होगा। वह संजू को लेकर थाने गया। थाने में इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, हाँ तो संजू, रेखा नाम की जिस औरत की हत्या हुई है वह तुम्हारी पत्नी थी? तो संजू कहता है, हाँ साहब जी वह। फिर पूछते हैं, तो किसने मारा उसको, किसी पर शक? संजू कहता है, जी नहीं साहब मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। इंस्पेक्टर जी कहते हैं, पर मुझको तो तुम पर है। तुम सुना तुम सुना है अक्सर लड़ाई झगड़े में तुम अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हो। फिर संजू कहता है, नाना साहब लड़ाई झगड़ा नहीं, छोटी सी नोक झोंक होती थी। फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अच्छा इसी नोक झोंक में कल अपनी पत्नी पर हाथ ही उठाया था ना? फिर संजू कहता है, साहब भगवान कसम खाली हाथ उठाया था पर मारा नहीं। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, सच सच बोलना, सच सच बोलो, तुमने ही उसे मारकर जंगल के बाहर फेंका था ना, ताकि किसी को तुम पर शक ना हो? तो संजू कहता है, नहीं साहब मैंने ऐसा क्यों करूँगा, मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूंगा? तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, रोज रोज के झगड़े से तंग आकर तुमने उसे ठिकाने पर लगाया है। फिर संजू हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, नहीं साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है। मुझे तो लगता है कि यह उसी शमशानी छोटू का किया हुआ है, उसी की वजह से मेरे घर में रोज झगड़े होते थे। तो इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, कौन छोटू? तो संजू कहता है, साहब वह शमशान का चौकीदार है, शमशान में ही रहता है, बहुत खतरनाक आदमी है। रेखा उससे रोज मिलने जाती थी, मैं उसे मना करता था तो कहती थी वो उसे भाई की तरह मानती है। मुझे शक नहीं पूरा यकीन था कि उसी ने मेरी पत्नी को मारा है। तब इंस्पेक्टर साहब कहता है, ठीक है हम तहकीकात कर रहे हैं, तुम अभी जाओ और जब अभी पूछताछ के लिए बुलाएं तो आ जाना। संजू कहता है, हाँ। फिर इंस्पेक्टर सिपाही के साथ शमशान गया। वहाँ किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और छोटू वहाँ एक कंबल और लाठी लिए कोने में खड़ा था। तभी सिपाही छोटू से पूछता है, तुम ही छोटू हो, इस शमशान के चौकीदार? छोटू बोलता है, मैं ही हूँ। फिर इंस्पेक्टर बोलते हैं, हमें तुमसे पूछताछ करनी है। फिर छोटू कहता है, अरे कौन सी पूछताछ, आपका कौन मर गया? यहाँ तो सब अंत में विलीन होने आते हैं। फिर सिपाही आता है, ओए ज़्यादा उल्टा सीधा मत बोल और झगड़ मत, अपनी फिलॉसफी अपने पास ही रख और जितना पूछ रहे हैं उतना ही जवाब दे। चल अब यह बता, संजू की बीवी रेखा रोज रोज यहाँ क्यों आती थी? तो छोटू कहता है, यह मेरा निजी मामला है, आपको क्यों बताऊं? फिर सिपाही कहता है, अरे बावले, यह खून का मामला है और उस औरत का कल
खून हो गया। तुझे तुझे मजाक सूझ रहा है क्या? फिर छोटू कहता है, खून? मेरी बहन का खून यहाँ कब हुआ? किसने किया? फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अपनी नौटंकी यहाँ बंद कर। पूरे गांव को पता है कि रेखा की हत्या हो गई है और तुझे नहीं पता। तेरा यहाँ ड्रामा ना हमारे सामने चलेगा। अब सीधा सीधा बता कि नहीं तो हत्या के जुर्म में तुझे अंदर होना होगा। फिर छोटू कहता है, जी वो साहब, मैं शमशान में अकेला रहता हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता है। फिर छोटू बताने लगता है, एक दिन रेखा शमशान में आई थी तो मुझसे बातें करने लगी। तो मैंने उसे बताया कि मैं शमशान में अकेला रहता हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता। फिर मेरे को बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो रेखा बोलती है, तुम्हारी इस बहन के रहते हुए तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बना कर लाऊंगी। छोटू कहता है, सच बहन? रेखा कहती है, हाँ हाँ, कहो नहीं, कहो नहीं, पर भैया मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें अपना खर्चा देना पड़ेगा। छोटू कहता है, हाँ हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपये दे दिया करूँगा। रेखा कहती है, 200 रुपये दे दिया करूँगा? रेखा कहती है, 200 रुपये तो 10 दिन भी नहीं चलेंगे। तुम ऐसा करो, तुम 500 रुपये दिया करना, बाकी मैं देख लूँगी। रेखा बहन मुझे रोज यहाँ खाना देने आती थी और उसके बदले में मैं उन्हें महीने के 500 रुपये देता था। फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रहा है? जो सच, संजू ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर छोटू कहता है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। रेखा बहन ने इस बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था। अगर संजू को पता चल जाता तो वह यह रुपए भी चुराकर शराब में उड़ा देता। तो फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अरे तो हम कैसे विश्वास कर लें कि तू जो बोल रहा है वह सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए? फिर छोटू कहता है, हाँ साहब, सब्जी वाले को यह बात पता है, रेखा बहन ने उसे बताया था। फिर सिपाही कहता है, अब यह सब्जी वाला कौन है? तो छोटू बताता है कि दीनानाथ सब्जी बेचता है, उसे सब कुछ पता है। फिर सिपाही धीरे से इंस्पेक्टर के कान में कहता है, सर मुझे तो लगता है संजू की पत्नी का खून इसी ने किया है और अब यह कहानियां बना रहा है। फिर छोटू कहता है, नहीं नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस औरत ने बहन बनकर मुझे खाना खिलाया, मैं हाथ उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। तो मैं रोज यहाँ पर लोगों को मिट्टी होते देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात का विश्वास करो, मैं तो ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अरे ठीक है, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी तक तहकीकात कर रहे हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, रेखा का हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, तब तक तो इस गांव के बाहर नहीं जाएगा, समझा? छोटू हाँ में से हिला देता है। फिर सिपाही और इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और रास्ते में सिपाही इंस्पेक्टर से कहता है, सर आप मेरी बात माने तो मुझे लगता है कि रेखा का हत्यारा छोटू ही है। यह कहानियां बनाकर हमें गुमराह कर रहा है। फिर इंस्पेक्टर कहता है, नहीं नहीं, जो आदमी रोज लोगों को चिता जलाते हुए देखता है, उनके परिवार वालों को रोते तड़पते देखता है, वो यह काम नहीं कर सकता। दोनों दीनानाथ सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। दीनानाथ अपनी
रेहड़ी पर सब्जियां बेचता रहता है। फिर सिपाही कहता है, अरे तुम ही हो ना दीनानाथ? तो दीनानाथ कहता है, हाँ साहब, बताइए क्या सब्जियां दूं? तो सिपाही कहता है, तेरी तो पूरी तेरी तो पूरी रेडी लेनी है रेड लेनी है। फिर दीनानाथ कहता है, सच्ची में आज पूरी सब्जियां खरीदने आए हो? लगता है आज कोई दावत है थाने में। फिर सिपाही कहता है, अरे दावत तो मैं आज तेरी बनाऊंगा, ज्यादा बोल मत। हम यहाँ पर मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं और तुझे दावत की पड़ी है। तभी इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, तू संजू की पत्नी रेखा के बारे में क्या जानता है? दीनानाथ घबरा जाता है। तभी सिपाही कहता है, अरे अब क्यों सांप सूंघ लिया, घबरा मत, बता। फिर दीनानाथ कहता है, साहब रेखा भाभी तो बहुत अच्छी थी, मुझसे रोज सब्जियां ले जाती थी। हाँ, पैसे पूरे नहीं देती थी। तो तू छोटू और रेखा के बारे में क्या जानता है? वो उसके लिए खाना ले जाती थी, भाभी ने खुद मुझे बताया। फिर वो और बताने लगा कि एक दिन रेखा भाभी आई और कहने लगी, भैया गोभी और लौकी दोनों 1-1 किलो दे दो। तो दीनानाथ पूछने लगता है, क्या भाभी आजकल रोज इतना सब्जी क्या बात है? तो रेखा दीनानाथ को बताती है, अब तुमसे क्या छुपाऊं भैया, वह शमशान वाला छोटू है ना, बेचारा खाने को लेकर बड़ा परेशान रहता है। मुझसे देखा ना गया तो कह दिया कि मैं बनाकर दे दिया करूंगी। फिर दीनानाथ कहता है, बढ़िया भाभी, तुम तो पुण्य का काम कर रही हो। एक बात बताओ, तुम्हारा कंजूस पति कुछ कहता नहीं? रेखा कहती है, वह क्या कहेगा, सुनो, मुझे सब्जी कुछ थोड़ी सस्ती दे दिया करो, वह छोटू मुझे महीने के सिर्फ 500 रुपये दिए देता है। फिर दीनानाथ कहता है, उन्होंने मुझे इस बात को किसी से बताने के लिए मना किया था। संजू कहता है, वो संजू है ना, वह बहुत ही गुस्सैल और शराबी आदमी है, जितना कमाता है वह सब खर्च कर देता है। तो भाभी को लगता है कि पैसे भी पैसे भी उसके पैसे भी वो ही ले लेगा। साहब मैं इतना ही जानता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है, और कोई बात है तो बता दे, अगर हमें बाद में पता चली तो तुझ पर छुपा रहा तो तू अंदर जाएगा, मर्डर का मामला है, यहाँ जमानत भी नहीं होगी। फिर दीनानाथ कहता है, साहब बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तो इंस्पेक्टर कहता है, चलो बता, कल जब भाभी सब्जी लेने आई थी तो जो उनकी पड़ोसन रमैया की पत्नी वह भी आई थी, दोनों मुझसे सब्जी ले रही थी। फिर रेखा दीनानाथ से कहती है, भैया आज 1 किलो कटहल दे दो। दीनानाथ कहता है, भाभी 50 रुपये किलो है। तो रेखा कहती है, हाँ हाँ दे दो, और धीरे से कहती है, छोटू ने इसके अलग से पैसे दिए हैं। तभी रमैया की पत्नी भी कहती है, भैया 1 पाव कटहल दे दो। तो दीनानाथ कहता है, और कुछ ले लो, यहाँ तो यह तो ख़त्म हो गया। तो रमैया की पत्नी कहती है, इतना तो पड़ा है। फिर दीनानाथ कहता है, यह तो पूरा भाभी ने ले लिया। तो रमैया की पत्नी रेखा से कहती है, ओए ओ होए, पूरे का क्या करेगी, आदमी है कि भूत? फिर रेखा कहती है, हाँ तुम भूत ही समझ लो, पर तुमसे कम। फिर रमैया की पत्नी कहती है, रेखा तुम्हारी जुबान आजकल ज़्यादा चल रही है, लक्षण ठीक नहीं लगते। रेखा कहती है, मेरी छोड़ो, तुम अपनी लक्षण की परवाह करो। फिर रमैया की पत्नी कहती है,
मैं तेरी शिकायत करके करके मैं अभी के अभी तुझे मज़ा सिखाती हूँ। फिर दीनानाथ इंस्पेक्टर साहब से कहता है, साहब मुझे बस यही पता है। तो इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, और कुछ तो और कुछ? तो दीनानाथ कहता है, नहीं साहब। फिर इंस्पेक्टर उसे 3 थप्पड़ लगाता है और कहता है, खून इसी ने किया है, अरेस्ट कर लो इसे। सिपाही उसे अरेस्ट करने लगा। तो दीनानाथ कहता है, साहब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, चल कहानी पूरी कर और सच बता। शायद रमैया की पत्नी ने संजू को जाकर शिकायत कर दी और वो यहाँ आ गया और संजू रेखा से कहने लगा, तुम मेरा पैसा अपने भाई पर उड़ा रही हो और मैंने मैंने मांगे तो तब तो नहीं थे। तभी दीनानाथ संजू से कहता है, अरे भैया ऐसा कहाँ काहे बोल रहे हो? छोटू तो भाभी को पूरे 500 रुपये देता है। तो संजू अचंभित होते हुए कहता है, तुम उससे भी रुपए लेकर खा जाती हो? चलो दो मुझे सब रुपए। तो रेखा कहती है, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। तो दीनानाथ कहता है, अरे तुम दोनों जाओ यहाँ से, यहाँ झगड़ा मत करो। दोनों में हाथापाई होने पर रेखा का सिर सब्जी की रेहड़ी के कोने से टकरा गया और उसके सिर से खून की धारा बहने लगी। संजू ने उसे उठाने की कोशिश की पर उसने दम तोड़ दिया। फिर दीनानाथ कहता है, अरे भैया ये क्या किया तुमने? फिर संजू दीनानाथ से कहता है, अरे भैया कुछ नहीं, अभी अस्पताल ले जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। और जाते वक्त संजू ने दीनानाथ से कहा, तुम अपना मुंह बंद ही रखना, इसी में भलाई है। सारी कहानी बताने के बाद फिर दीनानाथ इंस्पेक्टर साहब से कहता है, साहब उसके बाद खबर मिली कि जंगल के पास भाभी की लाश मिली है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, तुमने बात छुपा कर गुनाह किया है। तो दीनानाथ कहता है, साहब मैं डर गया था, आप बचा लो। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अब अपराधी को सजा दिलवाने में हमारी मदद करो, तुम्हें उस संजू के खिलाफ अदालत में गवाही देनी है। फिर दीनानाथ कहता है, जी साहब मैं सब बता दूंगा। फिर दोनों पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। तो सिपाही पूछता है, सर आपको शक कैसे हुआ कि दीनानाथ कुछ छुपा रहा है? तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि उसने बात अधूरी छोड़ दी थी, पूरी नहीं की। रमैया की पत्नी किससे शिकायत करने गई, बस इसी बात को लेकर मैंने हवा में तीर छोड़ दिया और वह सीधा तीर निशाने पर लग गया। इंस्पेक्टर और सिपाही संजू को पकड़ कर जेल में ले जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर संजू से कहता है, तुझे क्या लगा बच जाएगा? बेटा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसे की सोच से बहुत बहुत लंबे होते हैं। और संजू अब जेल में बंद हो गया था और रो रहा था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।